हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके बताना है कि जितने भी पेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो कोइंसिडेंट होंगे, पैरेलल होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है आपका, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में अगर बराबर होते हैं तो वो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। यानी अगर तीनों रेशियो बराबर आते हैं आपका तो दोनों लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। उसके बाद अगर a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर हैं लेकिन c1/c2 उनके बराबर नहीं है, ऐसे केस में क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। और थर्ड कंडीशन, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं हुआ, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसके लिए आपको c1/c2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल भी है तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं इक्वल है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये कन्फर्म है। यहाँ पर a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है, b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट है, c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या क्या दिया गया है आपको, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 क्या आएगा आपका, 5/7। उसके बाद क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 आपका क्या आएगा, 4/6। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/3। अब यहाँ से देखिए आप, a1/a2 5/7 है, b1/b2 क्या है, 2/3 है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों सेम तो है नहीं। अब ये दोनों सेम नहीं तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में इक्वेशन क्या है आपका, 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा इक्वेशन है आपका 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे भी वही कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 आपको क्या मिलेगा, 9/18। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। उसके बाद b1/b2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3/6। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। उसके बाद c1/c2 चेक करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 12/24। और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, 1/2। यहाँ पे देखिए तीनों की वैल्यू सेम है। a1/a2 कितना है, 1/2, b1/b2 कितना है, 1/2, c1/c2 कितना है, 1/2। यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। ये तीनों आपस में बराबर है। ऐसे केस में लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। तो लाइन हो जाएंगी आपकी कोइंसिडेंट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में a1/a2 जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6/2 मिलेगा। और 6/2 को जब कैंसिल करेंगे तो आपको 3/1 यानी 3 मिलेगा। उसके बाद b1/b2, तो b1/b2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3/-1, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -3 है, यहाँ पे -1 है। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद हम लोग c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 क्या आएगा आपका, 10/9। तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है,
A2 और B1/B2 आपस में क्या है, बराबर है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा केस होता है तो लाइंस क्या होती हैं, ऐसे केस में लाइंस आपकी हो जाती हैं पैरेलल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।